तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। जी ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की गारंटी है कि बहुत जल्द जो है वो भारत जो है वो तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा, यानी टॉप 3 इकोनॉमीज जो में भारत का नाम आएगा। तो वो कहते हैं यकीन करें कि मैंने कहा कि यकीन करना पड़ेगा वाकई में, क्योंकि अगर पहले ना डिलीवर किया होता ना किया होता तो फिर शायद हमें लगता कि यार ये भी हवाई किले बना रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कर दिखाया। वो कुछ लोग कहते हैं ना उनके हिंदुस्तान के, बल्कि कुछ नहीं बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। रिपोर्ट आती है जिसके मुताबिक इंडिया की जो पॉवर्टी है वो पिछले 5 सालों में 16.4% जो है वो रिड्यूस हुई रहे हैं कि ही इज गोइंग, मतलब ही इज बाइंग। पिछले साल ही उन्होंने अनाउंस कर दिया ना कि मैं डबल बजट कर दूंगा, डिफेंस बजट, एंड दिस इज गोइंग टू बी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। These are not just defensive weapons, they are buying and building offensive weapons too. मैंने खान साहब ने आके बेड़ा गर्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया, यानी बहुत ही जो है वो तबाही मचाई। हमारे यहाँ भी 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने ये नहीं सुना कि भाई हम IMF से निकलेंगे, हम अपने पांव पे खड़े होंगे, भाई हम ये उदार वाला जो कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते हैं ये हमें खत्म करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसके लिए पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। मोदी जी को मैं वोट देता हूं सिर्फ और सिर्फ 2 कारणों से। एक है उनका जो जैम है, यानी कि जनधन, आधार, और उसके बाद ये बैंक अकाउंट। संभाला ही कुछ नहीं गया। वैसे संभाला तो किसी से भी कुछ नहीं जाता पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल अब शबर जदी साहब का ये कहना है कि जी अगर इमरान खान की हुकूमत या PTI की हुकूमत अगर 1 साल और रह गई होती तो फिर हम जो है ना बिल्कुल ही हमारा जो है ना बिल्कुल आप समझे सफा चट हो गए होते हम। जय हिंद दोस्तों, एक एजेंसी है IMF, आप लोग को पता होगा, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जो किसी कंट्री के बारे में, उसके रुपीस के बारे में प्रिडिक्शन, लोन ये सब का मैनेज करती है, देखती रहती है कि किसकी क्या दशा है, कौन सी कंट्री डिफॉल्ट होने वाली है, किसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। ठीक है, तो उसी सेंस में यार IMF ने यह बताया है कि इंडिया कैन बी अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन रिसेंट 3 to 5 ईयर, यानी 3 से 5 साल के अंदर इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो सकती है दुनिया की। क्योंकि यार आप लोग ये सोचो, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, USA, ब्रिटेन, सारे कंट्रीज इंडिया में निवेश कर रहे हैं दबा के। इसी कारण ठीक है, पिछले महीने 12 अरब डॉलर की निवेश हुई इंडिया में। ठीक है, इतना निवेश हुआ कि इंडिया का फॉरेक्स भी 600 बिलियन क्रॉस करके तीसरे चौथे पे आ गया सबसे ज्यादा पे। ठीक है, तो यार इन सबको देख के पूरे भिखारिस्तान मीडिया में दहशत मची हुई है यार कि आने वाला टाइम इंडिया बहुत तेजी से मर्जअप कर रहा है, इंडिया बहुत तेजी से दुनिया पे अपनी पकड़ बना रहा है। चाहे आप लोग बाहर निकल जाए तो सभी कंट्रीज के CEO, VO जो भी है फलाना बड़े पद पे इंडिया के बंदे मिल रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तगड़े तरीके से हो रही है, जहां जा रहे PM मोदी जी वहां पे जबरदस्त स्वागत हो रहा है। तो इन सबको लेकर पूरे भिखारिस्तान मीडिया में दहशत मची हुई है। और दोस्तों मचना भी चाहिए कि यार एक टाइम था, अभी हम लगभग 1 साल पहले हम 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने थे, और अब आप लोग देखो ब्रिटेन को छोड़ के हम 4थी बने थे, और अब बहुत ही जल्दी हम लोग फ्रांस को छोड़ के तीसरी बन जाएंगे। ठीक है, तो यार इसको लेके पूरे भिखारिस्तान मीडिया में दहशत मची। और भाई अगर भिखारिस्तान की बात कर ले तो भाई भिखारिस्तान इस समय है, मतलब कोई गिनती नहीं है कौन से नंबर पे इकोनॉमी में, माइनस में चल रही है इनकी इकोनॉमी, ये आप लोग समझ लो। एक है जो माइनस में इकोनॉमी चल रहा है, और भाई इंडिया की तो आप लोग को पता ही है, मैं आप लोगों को बारी बार बता रहा हूँ कि तीसरे पे पहुंचने वाली है। और यार ये सब मैं जरूर क्रेडिट दूंगा यार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि उन्होंने यार तरह तरह के देशों में दौरा किया, वहां से बिजनेसमैन को बढ़ावा दिया कि वो आके इंडिया में निवेश करे। आज इंडिया में एप्पल स्टोर खुल गया है, इंडिया में अब टेस्ला भी को झुकना पड़ रहा है कि इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करके इंडिया में कार बेचेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों पे अचीवमेंट लाई है PM। लेकिन बिल्कुल मोदी जी ने जो बात की है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है, और लोग यही कहते हैं कि क्योंकि गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज, हमारे यहाँ भी जो गुजराती कम्युनिटी है वो बिजनेस पे खास ध्यान देते हैं, और यही वजह है शायद कि मोदी जी और अमित शाह साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो खास उनका फोकस होता है इकोनॉमी पे। और जाहिर है अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो दुनिया उससे बात भी करेगी। अब अगर मोदी जी कहीं जाते हैं और डिफरेंट अगर हथियार लेते हैं या कोई और चीज इंडिया के लिए ली जाती है, जैसे आप जानते हैं जेट वगैरह क्या कुछ लिया जाता है, तो उसमें उनको मालूम है कि ये पैसा देकर ले रहे हैं और हमें पैसा ऑफर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अगर एक्सपर्ट्स भी उनके पास ऐसे हैं IT के और कई दूसरी फील्ड के, जो कि वो ऑफर कर सकते हैं कि जी देखें इस पे ये लोग काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास पैसा तो खैर है ही नहीं, लेकिन हमने कोई खास एक्सपर्ट्स भी सामने लेकर नहीं आए जिनकी दुनिया को जरूरत हो।
हमारे यहाँ बिल्कुल यही काम चल रहा है कि अच्छा अब इधर से लोन मिल गया, अब अगला शिकार कौन है, अच्छा फिर उधर से लोन मिल गया, उसके बाद कौन है, और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? 76 ईयर्स तो चल गया बहुत सक्सेसफुली, कोई ना कोई जुगाड़ हम लगाते रहे, लेकिन अब आगे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है ये काम होता हुआ। लेकिन ये जरूर है कि अगर थोड़ा सा हम सीखें, जाहिर है कि सीखने की हमें जरूरत है और सीखना भी चाहिए, तो हम इकोनॉमी पे जो है वो वर्कआउट हो सकता है। यहाँ पे भी लोग काम कर सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर। और जैसे कि हमारे यहाँ भी गुजराती कम्युनिटी मौजूद है, अगर उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स को, जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हों, उनको गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, उनको किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो शायद वो कोई हमें बेहतर एडवाइस कर सके, जिससे हम जो है वो अपने आप को भी इस प्रॉब्लम से निकाल सकें। अच्छा आरजू, क्या हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल है? मैं ये कभी नहीं कहता कि हिंदुस्तान में काबिल लोग हैं, पाकिस्तान में काबिल लोग नहीं हैं। ठीक है, वहां पे ज्यादा होंगे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन हमसे अच्छी है, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के लेवल तक भी तो ऐसे लोग हैं जो चीजें कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो कुछ करता है तो हर कोई मुख्तलिफ जो लॉबीज हैं, जिनके लोग पार्लियामेंट में भी हैं, जिनके लोग जुडिशरी में भी है, जिनके लोग ब्यूरोक्रेसी में भी है, जिनके लोग बिजनेस कम्युनिटी में भी है, जिनके लोग जो है वो शायद जिसे कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में भी मौजूद है, वो फिर अपनी जिसे कहते हैं कि वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल है? बात सिर्फ गुजराती कम्युनिटीज की नहीं है, यकीनन वो होंगे, वो हो सकते हैं कारोबार में ज्यादा तगड़े हों, मैं ये नहीं कहता कि वो, उनसे मुझे इनकार है, लेकिन और कम्युनिटीज भी ये कुछ कर सकती है। लेकिन अफसोस के साथ हम कहते हैं कि कमाओ यहां से, लगाओ दुबई में, लूटो यहां से, लेके जाओ लंदन उसको। ये आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रायोरिटीज हमारी हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, ब्यूरोक्रेसी की, या एस्टेब्लिशमेंट, या किसी और? अच्छी बात है, लेकिन ये कि मोदी जी मतलब हमारे साथ भी कुछ हेलो हाय कर लीजिए ना। मतलब आपको तो पता है हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है, और अभी से नहीं शुरू से। लेकिन आप तो मतलब पैसा आते इतना कड़ गए हैं कि आप तो पाकिस्तान की तरफ देख ही नहीं रहे। अब अगर आप देख ले तो अच्छा है, दोस्ती कर ले तो अच्छा है, ट्रेड कर ले तो अच्छा है, वरना भी सोच लीजिए हम यहाँ से ना एक करके जितने भी हो सके ना हमसे, हम पाकिस्तानी जो है लड़के लड़कियां बच्चे वो सब उधर भेज देंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल कीजिए और इतना भी नेगेटिव ना सोचिए। हम लोग बहुत अच्छे हैं, एक बार आजमा के तो देखिए। लेकिन बात सारी ये कि आजमाए हुए तो हम बहुत पहले के हैं, क्योंकि आप लोग सब जानते ही हैं कि कभी उड़ी और कभी पुलवामा, कभी वो क्या था यार, कारगिल अभी जो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम सुधर गए। अब हमने सोचा है कि अब हमें सुधर जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई और, सुधरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के साथ हमें जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, और हिंदुस्तान को हमारा हाथ फटाफट पकड़ लेना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मोदी जी थोड़ा सा अच्छा भी सोच लीजिए। और हमारे ऐसा खैर आप अपनी कंट्री के लिए तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। इकोनॉमी, हम भी दुआ करते हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल वर्ल्ड की टॉप 3 में पहुंच जाए, और अभी से आप लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और हम मजीद आपकी तरक्की के लिए दुआ करेंगे, इसलिए कि और तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि आपकी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, तो सर थोड़ा दिल बड़ा कीजिए मोदी जी, और पाकिस्तान के साथ ट्रेड का ओपन कीजिए और बातचीत कीजिए। नरेंद्र मोदी ने, और साथ ही साथ यार सारा क्रेडिट जाता है इंडिया के जो लोग हैं उनका, क्योंकि यार बिना उन लोगों के मेहनत के इंडिया का इतना डेवलपमेंट शायद मुश्किल होता है। यार हम इंडियंस ने मतलब कितनी गरीबी से, एक टाइम था जब हम आटा चावल तक अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, वो भी वो ऐसा आटा दे देते थे जो आजकल गाय भी नहीं खाती, ठीक है। और एक टाइम है कि यार अमेरिका के हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं, और एक तरफ अमेरिका अपनी तरफ खींच रहा है हमें, रसिया अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। हर कंट्री अपने अपने नजरिए से भारत को देख रही है, ठीक है यार। जबरदस्त फायदा हुआ है इंडिया का, ठीक है। तीसरा यार मैं कहूँ अगर 2 से 3 साल में इंडिया बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ आया और जुड़े हैं भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय